फौलादे शक्ति है, उसमें स्वदेश की भक्ति है। वह युद्ध के रुख को बदल देता, दुश्मन को पल में मसल देता। महायोद्धा, 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 महायोद्धा। निर्भीक साहसी वफादार वो सूरवीर सबका है यार, उत्साही सूरमा परमवीर रक्षक सबका रणधीर वीर। हिम्मत वाला साहस वाला योद्धा सबका है रखवाला। महायोद्धा, 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 महायोद्धा। मैं सच कह रही हूँ चंद्रबाला, हमारे सेनापति मायावी शक्तियों से खेल रहे हैं। असली न्याय प्रमुख को बंदी बनाकर उन्होंने किसी मायावी न्याय प्रमुख और उनकी मायावी पुत्री को महाराज के सामने उपस्थित किया है, और यशोधरा के अपहरण का आरोप नगर प्रमुख विराट पर डाल दिया है। सेनापति की नीचता का दंड तो मैं अब तक भुगत रही हूँ। सत्ता की भूख ने उसे अंधा बना दिया है पल्लवी, और इस घटना से तो साफ जाहिर होता है कि उसके पतन का तो कोई अंत ही नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन खुशी की बात तो यह है कि न्याय प्रमुख अब सेनापति के बंदी नहीं हैं और वो महाराज से मिलना चाहते हैं। पर न्याय प्रमुख है कहाँ? इस वक्त न्याय प्रमुख एक गुप्त जगह पर बिल्कुल सुरक्षित है चंद्रबाला, और उनका ये समाचार तुम्हें महाराज तक पहुंचाना है। मैं समझ गई। काल भैरव के पाखंड से पर्दा हटाने के लिए न्याय प्रमुख का महाराज से मिलना बहुत जरूरी है, और इस मुलाकात से विराट को भी यशोधरा के अपहरण के लांछन से मुक्ति मिल जाएगी। यही विश्वास लेकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। बेशक हमारे विश्वास टूट चुके हैं पल्लवी, किंतु नगर प्रमुख विराट के लिए मैं तुम्हारे विश्वास को टूटने नहीं दूंगी। मैं कल ही महाराज के पास न्याय प्रमुख का समाचार लेकर राजमहल जरूर जाऊंगी। मुझ पे विश्वास रखो पल्लवी। सेनापति जी, सेनापति जी, सेनापति जी। क्या बात है चतुरा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? बात है कुछ ऐसी है सेनापति जी। राजनर्तकी चंद्रबाला न्याय प्रमुख सत्यप्रिया का समाचार लेकर कल राजमहल में महाराज से मिलने जा रही है। चतुरा! महाराज से मिलने मैं नहीं सेनापति जी, राजनर्तकी जा रही है। राजनर्तकी को महाराज से मिलने का बहुत शौक है ना? ठीक है, मैं उसे महाराज से मिलवाऊंगा। राजनर्तकी जी, आप? मुझे महाराज से मिलना है। आइए। ये महाराज का कक्ष है, आप अंदर जा सकती हैं।
राजनर्तकी चंद्रबाला महाराज के लिए न्याय प्रमुख सत्यप्रिय का समाचार लेकर आई। छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। मैंने सोचा था कि राजमहल से निकालने के बाद तुम महाराज से मिलने का नाम नहीं लोगी। तुम्हारे गले से ये पुश्तैनी हार हासिल करने के बाद मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि तुम महाराज के साथ अपने संबंध समाप्त कर दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। सेनापति, तुम्हारे पाप अब तुम्हारे सर से भी ऊंचे हो गए हैं। अब तुम मुझे महाराज से नहीं भी मिलने दोगे, तब भी अब तुम्हारे विनाश को कोई नहीं रोक सकता। काल भैरव को विनाश करने वाले का स्वयं विनाश हो जाता है, पर काल भैरव का कुछ नहीं बिगड़ता। बोल, न्याय प्रमुख कहाँ है? वो जहाँ भी है, तुम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तब तो तुझे भी वहाँ पहुँचाना होगा जहाँ कोई ना पहुँच पाए। चल मेरे साथ। छोड़ दो मुझे। चल। छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। यशोधरा, तुम? राजनर्तकी आप? हाँ, मैंने कहा था ना कि काल भैरव का विनाश चाहने वालों का विनाश हो जाता है। इस मायावी तिलस्म तक पहुंचना इस राज्य में किसी के बस की बात नहीं है। यहां तक कोई नहीं पहुंच सकता है, और इस राज्य की बागडोर काल भैरव के हाथ में है, और आने वाला कल केवल काल भैरव का होगा। महाराज बनते वक्त मैं अपने गुरु प्रचंड देव को एक नहीं, तुम दोनों को उपहार स्वरूप दे दूंगा। नटवर, न्याय प्रमुख और उपसेनापति दुर्जन कहाँ है? न्याय प्रमुख तो अंदर विश्राम कर रहे हैं, और दुर्जन राजमहल की सुरक्षा की खबर लेने गया है। नटवर, आज दूसरा दिन है। राजनर्तकी राजमहल से लौटकर नहीं आई है। हो, तो इसका अर्थ यह हुआ कि राजनर्तकी महाराज के पास अभी तक पहुंची नहीं है। कहीं उन्हें सैनिकों ने सेनापति काल भैरव के पास तो नहीं पहुंचा दिया? हे भगवान, अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा नटवर। सेनापति काल भैरव की राजनर्तकी से तो बहुत पुरानी दुश्मनी है। मुझे तो यह लगता है पल्लवी, कि अब हमें सीधे काल भैरव से यशोधरा और राजनर्तकी का पता पूछना होगा। नहीं नटवर, सांप को मारने के लिए सांप के बिल में हाथ नहीं डालते। लेकिन काल भैरव नाम का सांप एक एक करके सबको डसता जा रहा है, और अगर इस नाग के फन को अभी नहीं कुचला गया तो मौका मिलते ही ये सबको डस लेगा। पल्लवी, धीरज रखो नटवर। सेनापति काल भैरव को हराने के लिए हमें उत्तेजना की नहीं, चालाकी की आवश्यकता है। नटवर को अपनी तलवार पर काफी भरोसा है पल्लवी। तलवार की इस धार के ऊपर जब काल भैरव की गर्दन होगी तब उसकी कोई चालाकी काम नहीं करेगी। हालात इस वक्त हमारे पक्ष में नहीं है नटवर, और अब तो यशोधरा के साथ साथ राजनर्तकी भी उसके कब्जे में है। हमारी जरा सी लापरवाही उनकी मौत का कारण बन सकती है। और तुम तो जानते हो, हमारे कहने पर राजनर्तकी राजमहल जाने के लिए तैयार हुई थी। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। तब तुम ही बताओ पल्लवी, हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें राजनर्तकी का पता लगाना होगा। राजनर्तकी का पता लगाने का काम तुम्हें और दुर्जन को ही करना होगा। तुम और दुर्जन अभी तक सेनापति की नजरों में नहीं आए हो। मेरे बारे में तो अब तक सेनापति ने हर दिशा में सैनिक नियुक्त कर दिए हैं। तुम ठीक कहते हो नटवर। राजनर्तकी का पता लगाने का काम दुर्जन और मैं कर लेंगे, लेकिन तुम न्याय प्रमुख का ध्यान रखना। न्याय प्रमुख तो यहां सुरक्षित है पल्लवी। मुझे अब
विराट का पता लगाना होगा। क्या पता मेरा मित्र किसी संकट में न फंस गया हो। प्रेम में एक दूसरे का पीछा करने में कितना सुख है विराट। प्रेम की ये भावना कितनी पवित्र है, इसमें कोई छल नहीं। यदि सृष्टि में छल नहीं होता महारानी, तो मानवता के रक्त की एक बूंद भी व्यर्थ में नहीं बहाई गई होती है। यह छल ही है महारानी, जिसने अन्याय के उस हाहाकार को जन्म दिया है, जिसमें प्रेम की इस भावना से भी हृदय रिक्त होते जा रहे हैं। तुम्हारी बातें सुनकर हमारे हृदय में लहरों का संगीत गूंज उठता है। एक अजीब सी हलचल आरंभ होने लगती है। विराट, हमें अपने सीने से लगा लो, तुम्हारे रिक्त हृदय में फिर से प्रेम की भावना जागृत हो जाएगी। जिस हृदय में अन्याय के विनाश की ज्वालाएं मौजूद हो महारानी, उस हृदय के पास भी आने की कोशिश मत करना। हमारे प्रेम पर संदेह मत करो। जल परियों का प्रेम कभी छूटा नहीं होता। मुझे प्रेम की नहीं, त्रिकाल की तलाश है महारानी, त्रिकाल की। मैंने पूरा जल महल छान मारा, मगर मुझे उसका कुछ पता नहीं मिला अब तक। हो सकता है उसे अपने मृत्यु के आगमन की सूचना मिल गई हो और तुम्हारे भय से वो कहीं मुंह छिपाए बैठा हो। वो कहीं भी छिपने की कोशिश करे, मगर विराट उसे छिपने नहीं देगा महारानी। मुझे उसे जल्द से जल्द ढूंढ निकालना होगा। उसकी मृत्यु ने विराट की यात्रा में बाधा डाल रखी है। थोड़ा सा धीरज रखो विराट। त्रिकाल की खबर हमारी दुनिया में किसी भी वक्त आ सकती है। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, आपकी छोटी बहन जलमहल से गायब हो गई है। क्या? जल कुसुम जल महल से गायब हो गई है? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आप चिंता न करें महारानी, जब तक विराट इस जल महल का मेहमान है, आपकी बहन को कुछ नहीं होगा। तुझे अपने गुरु त्रिकाल को भेंट करूंगा। तूने जल परियों का राज बहुत स्वादिष्ट लगता छोड़ दे इस बच्ची को, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। मौत? ये तो मेरे गुरु त्रिकाल का उपहार है। हट जा मेरे रास्ते से। मौत जब रास्ते पर आती है तो मौत की नींद सुला कर जाती है।
डरो मत, जल परियों के रक्त से अब कोई भी अपनी प्यास नहीं बुझा पाएगा। त्रिकाल अब तुम्हारे हत्यारे के खून से अपनी प्यास बुझाएगा। महारानी जी, जल कुसुम। चल कुसुम, चल कुसुम। विराट, तुमने हमारी बहन को बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हारे इस उपकार के ऋण को हम जीवन भर नहीं चुका पाएंगे। उपकारों के ऋण कभी चुकता नहीं होते महारानी, और विराट किसी की मदद को एहसान का नाम नहीं देता। यदि आप विराट की सहायता कर दें तो विराट आपके उपकारों का ऋणी हो जाएगा। तुम्हारी सहायता के लिए हम सदा तैयार हैं। विराट के पास अब केवल 8 दिन बाकी हैं महारानी, और एक एक करके रोज एक एक दिन कम होते जा रहे हैं, और त्रिकाल अभी तक हमारे हाथ नहीं लगा है महारानी। 7 दिनों में ईश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना कर दी थी विराट, फिर तुम्हारे पास तो अब भी 8 दिन बचे हैं। विराट ईश्वर नहीं है महारानी, एक साधारण मानव है, एक ऐसा मानव जो कर्तव्यों के महासंग्राम का सामना कर रहा है। विराट कलंकित जीवन नहीं जी सकता है महारानी, और यशोधरा तक ना पहुंच पाना विराट के लिए सबसे बड़ा कलंक बन सकता है महारानी। तुमने तो दूसरों के कलंक को मिटाने के लिए जन्म लिया है विराट, तुम्हें कोई कलंकित नहीं कर सकता। त्रिकाल अब तुमसे बहुत दूर नहीं, बहुत जल्द ही तुम त्रिकाल तक पहुंच जाओगे, और यशोधरा तक भी। ये पूरा बंदी गृह मायावी है राजनर्तकी, और इस माया की तार सेनापति काल भैरव के गुरु प्रचंड देव के हाथों में है। ये प्रचंड देव एक बहुत भयानक तांत्रिक है। ये प्रेम की भाषा नहीं समझता, केवल अग्नि की भाषा समझता है। इसका अर्थ काल भैरव की शक्ति के पीछे तांत्रिक प्रचंड देव का हाथ है। अगर ये मायावी तिलस्म किसी तांत्रिक की शक्ति से जकड़ा हुआ है, तब तो हमारा संदेश भी यहां से बाहर नहीं जा पाएगा। सुना है तोते प्रेम की भाषा समझते हैं, और प्रेम के जादू के सामने माया का जादू कोई असर नहीं करता है। तब तो ये तोता हमारा संदेश हमारे प्रियजनों तक पहुंचा सकता है, पर हम इसे ये कैसे बताएंगे कि हमारा संदेश हमारे इन प्रियजनों तक पहुंचाना है? सुना है प्रेम में बहुत शक्ति है राजनर्तकी जी। सुना तो मैंने भी है यशोधरा, पर इस शक्ति को आजमाने का तरीका क्या है? यदि हमारे प्रेम में शक्ति है तो हम सच्चे मन से अपने प्रिय को आंख बंद करके याद करते हैं। यदि हमारा प्रेम सच्चा है, जिन्हें हम याद कर रहे हैं, तो आंख खोलने के पश्चात हमारी आंखों में उनकी छवि दिखाई देगी।